नमस्ते जी, स्वागत है आप सभी का हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर युद्ध कांड चल रहा है। युद्ध कांड का आज हम 75वां सर्ग पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे श्री राम का राज्य अभिषेक, श्री राम का राज्य का वर्णन और सुग्रीव विभीषण आदि जो लोग श्री राम के साथ में आए थे उनकी विदाई। और इस सर्ग के अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे। लोगों ने आज तक यही सुना होगा राम राज्य, राम राज्य। वास्तव में राम राज्य है क्या? क्यों लोग कहते हैं कि राम राज्य आना चाहिए? उसका कारण क्या है? आज आपको ये सुनने के लिए और देखने के लिए, समझने के लिए मिलेगा कि वास्तव में राम का राज्य कैसा था। क्यों लोग ये सरकार से भी अपनी आशाएं लगाए हुए हैं। जो सनातनी परंपरा को मानने वाले, वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो वर्तमान के सरकार से भी यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि भाई जो है राम राज्य आएगा। वो राम राज्य आएगा कैसे? कारण क्या है उसका? राम राज्य लाने के जो श्री राम की नीतियां हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। क्यों राम का राज्य प्रिय है और राम के राज्य से ही संपूर्ण मानव जो जाति है उसका, पूर्ण मानव जाति का भला है। उसमें राम राज्य आने से किसी भी प्रकार का दुराचार, व्यभिचार, चोरी, डकैती, घूसखोरी, नशा और मांसाहार आदि, यानी कि जितने भी बुरे से बुरे कृत्य हैं वो सभी के सभी समाप्त हो जाएंगे। और जो संतान है, जनता है, वो निष्ठावान होगी, माता पिता के कर्तव्य का पालन करेगी, अपने कर्तव्य का पालन करेगी, समाज की जिम्मेवारियों को समझेगी। देश की और राष्ट्र की जो जिम्मेवारियां होती हैं, एक उत्तरदायित्व होता है प्रत्येक नागरिक का अपने राष्ट्र के प्रति। उस राष्ट्र के प्रति अपने नागरिक जो उत्तरदायित्व उसको समझने का प्रयास भी करेगी। इस पूरे के पूरे विवरण को ध्यानपूर्वक समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और राम राज्य आना ही क्यों अनिवार्य है वो आपको इस पूरे के पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक पढ़ने समझने से पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि क्यों राम राज्य है और वर्तमान की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं क्या वो राम राज्य ला सकती हैं और कैसे इन परिस्थितियों से निपटा जाए, इस पर भी विचार करेंगे। वो खुद तुम समझदार, वो सभी लोग, जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल पर नए भी हैं, उनसे बार बार आग्रह है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देना, ताकि उनको पता चल सके। जो लोग राम राज्य लाने की बातें करते हैं वो सरकार हो, उनसे प्रसन्न करना चाहिए लोगों को। जनता का कर्तव्य बनता है कि भाई तुम सब लोग और जितने भी आज तक लोकतंत्र का राज्य है भारत के अंदर, तो उनसे प्रत्येक नागरिक का, भारत की जनता का एक कर्तव्य बनता है, उत्तरदायित्व बनता है कि भी उन सरकारों से, उन अपने मंत्रियों से, अपने सांसदों से, विधायकों से, नेताओं से ही पूछें कि भाई राम राज्य कैसे आएगा। क्या ये कारण जो राम राज्य लाने के हैं वो गुण तुम्हारे अंदर हैं, या वो परिस्थितियां देश के अंदर दिखाई देती हैं कि जो राम राज्य ला सकती हैं, या कोरी थोती कल्पना बातें चलती हैं? वो पूरा का पूरा वृत्तांत समझने का प्रयास करेंगे। राम राज्य प्रत्येक साधारण से साधारण बुद्धि का मनुष्य भी इस पूरे के पूरे वृत्तांत को पढ़ने के, समझने के बाद में उसको अपने मन कि राम राज्य ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता जो वर्तमान की स्थितियां बनी हुई हैं। इस पूरे पूरे वृत्तांत को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं उनसे बार बार निवेदन क्यों कर रहा हूँ, कि बहुत महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है। तो अपनी कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। अथा राम अभिषेकाय शत्रुघ्न सचिवा सह पुरोहिते श्रेष्ठे भरत सुहार्दश्च न्यायवैदित्य। सबके ठहरने आदि की व्यवस्था और राज्य विषय की तैयारी हो जाने पर शत्रुघ्न और भरत ने पुरोहित श्रेष्ठ वशिष्ठ जी तथा सुहार्द से श्री राम का राज्यभिषेक करने के लिए वार्ता की। तो यहाँ पर जो है, जो भरत ने, शत्रुघ्न है, दोनों भाई, वो श्री राम का राज्यभिषेक करने के लिए निवेदन करते हैं महर्षि वशिष्ठ से और मंत्रणा होती है आगे। तब कर्मठ और वृद्ध वशिष्ठ जी ने अन्य ब्राह्मणों को साथ लेकर राम को और सीता को रत्न जटित चौकी, जो रत्न जटित चौकी होती है उसमें एक चौकी बनी हुई थी, उस चौकी पे अनेकों प्रकार के रत्न लगे हुए थे, रत्न जड़े हुए थे। उस चौकी पर दोनों पति पत्नी यानी श्री राम और सीता को बैठाया जाता है। आगे कहते हैं, जिस प्रकार 8 देवताओं ने इंद्र का राज्याभिषेक कराया था, जलाभिषेक कराया था उनका, इसी प्रकार से श्री राम का राज्याभिषेक होना चाहिए, उनका अभिषेक होना चाहिए। आगे उस समय जो श्री राम के 8 मंत्री थे राज्य के, उन 8 मंत्री के द्वारा उनका जलाभिषेक होता है। नाम है वशिष्ठ, वामदेव, जावाली, कश्यप, कात्यायन, सुयज्य, गौतम और विजय। इन 8 मंत्रियों ने निर्मल सुगंधित जल से श्री राम का अभिषेक किया। तो सभी के सभी 8 जो मंत्री थे उन्होंने श्री राम का अभिषेक कराते हैं, उनको स्नान कराते हैं। आगे सबसे पहले ऋत्विक ब्राह्मणों ने, यानी कि जो वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ने वाले ब्राह्मण थे, ऋत्विज थे, उन्होंने श्री राम का जलाभिषेक किया। उसके पश्चात कन्याएं, यानी जो कन्या होती हैं, उन बालिकाओं ने श्री राम का जलाभिषेक किया। फिर मंत्रियों ने, जो श्री राम के मंत्री
मंडल था उन्होंने श्री राम का जलाभिषेक किया। सैनिकों ने, जो क्षत्रिय वर्ग था वहाँ पर सैनिक थे, उन्होंने उनका जलाभिषेक किया। सबके अंत में महाजनों से प्रसन्नतापूर्वक श्री राम का अभिषेक किया। यानी कि सभी ने जो है, जो लोग वहाँ पर और भी थे, उन्होंने सभी ने मिलकर जो है श्री राम का राज्याभिषेक जो है उनका जलाभिषेक किया। तत्पश्चात महात्मा वशिष्ठ ने श्री राम के सिर पर राज मुकुट पहनाया। फिर ऋत्विज ने उन्हें विविध प्रकार के आभूषणों से अलंकृत किया। यानी कि जो ऋत्विज थे, ब्राह्मण जो लोग थे, उन्होंने जो है उनको वस्त्र पहनाए, उनको जो है जो आभूषण थे वो सब उनको पहनाए जाते हैं श्री राम को। उस समय शत्रुघ्न ने सुंदर श्वेत छत्र पकड़ा और फिर एक और वानरराज सुग्रीव ने श्वेत चवर पकड़ा और दूसरी ओर राक्षस विभीषण चंद्रमा के समान श्वेत चवर डुलाने लगे। तो विभीषण और वानरराज सुग्रीव, शत्रुघ्न आदि ये चवर डुलाते हैं और उनके ऊपर छत्र लगाया जाता है श्री राम के ऊपर। आगे राज्याभिषेक हो जाने पर श्री राम ने 1,00,000 घोड़े, 1,00,000 ओसर गोएं तथा अन्य गोएं 160 ब्राह्मणों को दिए। यानी कि यहाँ पर श्री राम ने जो है, जब राज्याभिषेक उनका हुआ तो कितना दान जो श्री राम के द्वारा किया जाता है। आगे एक बार पुनः दोहरा देता हूँ किस प्रकार से। राज्याभिषेक हो जाने पर 1,00,000 घोड़े, 1,00,000 गौएं, यानी कि 1,00,000 घोड़े क्षत्रियों के लिए, 1,00,000 गौएं ब्राह्मणों के लिए, और आगे तथा अन्य गौएं जो वैश्य लोग थे, व्यापारी लोग थे, उनको भी गौएं दी जाती हैं और धातुएं दी जाती हैं, रत्न दिए जाते हैं। और 30 करोड़ के आसपास जो हैं, उस समय पर एवरेज बताते हैं कि 30 करोड़ स्वर्ण के जो सिक्के होते हैं, वो स्वर्ण के 30 करोड़ सिक्के जो हैं श्री राम ने दान किए थे उस समय पर। बहुत भारी राशि है, 30 करोड़ मायने रखता है। 30 करोड़ सोने के सिक्के उस समय पर श्री राम ने जो है वहाँ पर जो लोग उपस्थित थे सबको दान दिया था। आगे तत्पश्चात श्री राम ने 30 करोड़ असरफियाँ, बहुमूल्य वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मणों को दान में दिए। तो जिनको विश्वास नहीं है, वाल्मीकि रामायण का 75वां सर्ग पढ़ना, युद्धकांड का पूरा राम राज्य का वर्णन समझ में आ जाएगा किस प्रकार से वहाँ पर श्री राम के द्वारा दान दिया जाता है। 30 करोड़ असरफियाँ सोने की वो दान में दी जाती हैं, बहुमूल्य वस्त्र दिए जाते हैं, आभूषण दान में दिए जाते हैं। तनु पुरुष श्रेष्ठ राम ने सूर्य के किरणों के समान दमकती हुई मणियों से जड़ी हुई सोने की एक दिव्य माला सुग्रीव को प्रदान की। तो सुग्रीव को एक माला दिव्य, जिसमें रत्न लगे हुए थे, धातुएं लगी हुई थी, वो धातुओं से जड़ित जो माला थी वो सुग्रीव को प्रदान करते श्री राम। फिर धृतिमान श्री राम ने चंद्रमा के समान प्रभाववान और वेरग्यु मणियों से चित्रित 2 बाजूबंद बालीपुत्र अंगद को दिए। तो ऐसे ही रत्न जड़ित 2 बाजूबंद जो है बालीपुत्र अंगद को दिए जाते हैं। आगे राम ने उत्तम मणियों से जटित मोतियों का एक अनुपम हार जो चंद्र किरणों के समान उज्ज्वल था सीता जी को दिया। तो एक हार जो है अपनी पत्नी सीता को दिया जाता है। आगे सीता ने 2 निर्मल दिव्य वस्त्र तथा बढ़िया आभूषण हनुमान जी के उपकारों को स्मरण कर उन्हें प्रदान किए। तो माता सीता के द्वारा जो है दिव्य वस्त्र और आभूषण जो हैं हनुमान जी को प्रदान किया। तत्पश्चात जनक नंदी सीता ने अपने गले से एक हार उतारकर वानर सेनापति और राम की ओर बारंबार देखने लगी। तो एक उनको जो हार था उनके गले के अंदर, उस हार को उतारा जाता है और नज़र दौड़ाई जाती है पूरी की पूरी राज्य के अंदर, और जो पूरी की पूरी सभा लगी हुई थी कि भाई ये किसको दिया जावे। आगे सीता जी के मन के अभिप्राय को जानकर श्री राम ने कहा, हे सौभाग्यवती, हे भामिनी, तुम जिस पर प्रसन्न हो ये हार उसे दे। तो श्री राम कहते हैं कि जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रिय लगता हो और जिस पर तुम प्रसन्न हो उसको ये हार दे दो। आगे राम की अनुमति मिले जाने पर सीता जी ने पुरुषार्थ, विक्रम, बुद्धि और समस्त गुणों से संपन्न हनुमान जी को वह हार दिया। तो यानी हनुमान जी थे, उन्होंने किस प्रकार से अपना बल, पराक्रम, शौर्य वहाँ पर उनको देखने को मिलता है। लंका के अंदर जाते हैं, माता सीता का विवरण लेते हैं, उनका पता लगाते हैं और वापस आते हैं, श्री राम को प्रसन्न करते हैं। तो सारी की सारी व्यवस्था, उनके गुणों को देखते हुए माता सीता बड़ी प्रसन्न होती है हनुमान जी से। उनको अपना वो बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ हार हनुमान जी को प्रदान किया जाता है। उस हार को पहन हनुमान जी ने वैसे ही सुशोभित हुए जैसे चंद्र किरणों से चमचमाते हुए श्वेत मेघों के द्वारा पर्वत शोभ्यमान होता है। तो कुछ लोगों का एक मिथ्या यहाँ पर कल्पना बनी हुई है कि श्री राम को जब माता सीता ने हनुमान जी को हार दिया था तो उसको तोड़ कर जो है इधर उधर फेंक देते, उसमें कहीं भी राम नजर नहीं आता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो काल्पनिक घटनाएं सब अपने दौर से बनाई गई हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। श्री राम जब माता सीता के द्वारा हार दिया जाता है उसको खूब भी जो है बड़े अच्छे प्रकार से उसको ग्रहण करते हैं और धारण भी करते हैं।
श्री राम ने भी हनुमान का आलिंगन किया और स्नेहपूर्वक ये कहा, हे वानर, तुम्हारे एक ही उपकार पर मैंने अपने प्राण समर्पित कर सकता हूँ, तुम्हारे बचे हुए उपकारों के लिए तो हम सदा ऋणी ही बने रहेंगे। तो कितना कृतज्ञता जो है श्री राम हनुमान जी को दिखाते हैं। आगे श्री राम के द्वारा और जो वानर सैनिक थे, जिनमें मैंद है, द्विध है, नील है, क्वाच आदि जो और मुख्य वानर सैनिक थे, उनको भी बहुमूल्य रत्न दिए जाते हैं, वस्त्र दिए जाते हैं, आभूषण दिए जाते हैं, ये सभी उनको प्रदान किए जाते हैं। इनके अतिरिक्त और जो वृद्ध एवं प्रमुख वानर थे, उन सबका भी श्री राम ने वस्त्रों और आभूषणों से यथोचित सत्कार किया। तो सभी को वस्त्र दिए जाते हैं, आभूषण दिए जाते हैं, यानी कि सभी को सम्मान दिया जाता है श्री राम के द्वारा, और सभी को जो है बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण आदि प्रदान किए जाते हैं। आगे वे सब वानर अपने मनोरथ को अनुसार रत्न आदि से सत्कृत होकर हर्षित हुए और अपने अपने स्थानों को लौट गए। तो यहाँ जो है राज्याभिषेक होता है श्री राम का, सभी को सत्कृत किया जाता है, विभीषण आदि सभी लोगों को जो है पुरस्कार दिया जाता है, वानरों को भी दिया जाता है, सुग्रीव आदि को भी दिया जाता है। उसके बाद जब राज्याभिषेक हो जाता है, सभी लोग जो हैं खुशी खुशी अपने अपने नगर, अपने अपने राष्ट्र, अपने अपने देश लौट जाते हैं। यानी विभीषण जी अपनी लंकापुरी चले जाते हैं, सुग्रीव अपनी सेना को लेकर, जो मंत्रिमंडल उनके साथ में आया था, वो अपनी मंत्रिमंडल को लेकर अपनी किष्किंधा नगरी चले जाते हैं और अपना राज्य का संचालन करने लगते हैं। इसी प्रकार विभीषण भी अपने राज्य का संचालन करने लगते हैं लंकापुरी में जाकर। आगे प्रतापी लक्ष्मण जी के साथ पृथ्वी के शासन करने लगे। यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी के साथ में पूरा का पूरा राज्य व्यवस्था का संचालन किया जाता है, भरत को युवराज बनाया जाता है और चारों भाई जो थे अच्छी प्रकार से राज्य का संचालन करते हैं। आगे और जब राज्याभिषेक हो जाता है उसके बाद में बहुत सारे यज्ञ भी जो हैं, जो यज्ञ अनुष्ठान है वो श्री राम के द्वारा किए जाते हैं। अब राम राज्य का वर्णन हम पढ़ेंगे कि राम राज्य क्यों अनिवार्य है, क्यों राम राज्य की कल्पना की जाती है और राम राज्य अनिवार्य क्यों है। यहाँ पर वो पूरा का पूरा वृत्तांत शुरू होता है। राम के राज्य में बड़ी ध्यानपूर्वक सुनना है और कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा देना इस वीडियो को, ताकि उनको पता चल सके कि राम का राज्य कैसा था और राम का राज्य ना होने के परिणाम आज वर्तमान की स्थिति क्या है, वो समझने को भी मिलेगी कि राम का राज्य की कल्पना और राम के राज्य की जो आशाएं लोग लगाए बैठे हैं क्यों लगाए बैठे हैं, समझने का प्रयास करना। राम के राज्य में ना तो विधवाओं का करुण कर्दन था, यानी कि राम के राज्य के अंदर कोई भी विधवा स्त्री नहीं थी। जिस समय पर श्री राम अयोध्या के राजा थे, उस समय पर पूरे के पूरे नगर के अंदर, पूरे के पूरे राज्य के अंदर एक भी स्त्री विधवा नहीं थी। आगे न सर्पों का बहता, सर्पों का अलंकृत वर्णन किया गया है। आगे बताते हैं, अर्थ जैसे सट हिंसकों, यानी कि जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, एक दूसरे को लूटते हैं, मारते हैं, खसोटते हैं, उनका जो पदार्थ होते हैं, वस्तु होते हैं, उनके हरण कर लेते हैं, एक दूसरे की हानियां करते हैं, इस प्रकार का एक भी लोग नहीं था। चोर नहीं था, कपटी नहीं था, छली नहीं था, व्यभिचारी नहीं था, दुराचारी नहीं था राम के राज्य के अंदर। आगे और राम के राज्य के अंदर कोई भी रोगी नहीं था, ऐसा था राम राज्य। आगे और सुनो, राज्य भर में चोरों, डाकों, लुटेरों को कहीं नाम तक नहीं था। सुन रहे हो, राम के राज्य के अंदर चोरों, डकैतों, लुटेरों, व्यभिचारी, दुराचारी, पाखंडी, मांसाहारी, मदिरा पीने वाले लोगों का नाम निशान भी नहीं था। आगे दूसरे के धन के लेने की बात तो दूर रही, कोई छूता तक नहीं था। यानी कि इतने चारों वर्ण के जो लोग थे श्री राम के राज्य के अंदर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अपने अपने कर्म, अपने अपने कार्यों में लिप्त रहते थे, अपने कार्य से मतलब रखा करते थे, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी के वस्तु से, किसी के धन से, किसी के पदार्थ से, किसी की स्त्री से, किसी के पुत्र से, किसी भी प्रकार का बिना वजह के किसी भी प्रकार का दुराचार, व्यभिचार, पाखंड, रूढ़िवादिता कुछ भी देखने को नहीं मिलता। सभी वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग थे। चारों वर्णों के लोग अपने अपने वर्णों में, अपने अपने कार्यों में निहित थे और एक दूसरे की सहायता किया करते थे। आगे लिखा है, राम के शासन काल में किसी भी वृद्ध ने किसी बालक का मृतक संस्कार नहीं किया था। तो राम के शासन काल के अंदर किसी भी, यानी जो बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, जो गृहस्थ धर्म के लोग हैं, उनके द्वारा अपने मृतक बालकों को कभी अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। यानी कि जो बच्चे होते थे उनका आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, आज देखने को मिलती है। कितनी बालकों के जो है ठीक प्रकार से उनको औषधियाँ नहीं मिल पाती, उनका इलाज नहीं हो पाता। और श्री राम के राज्य के काल में देखो कि जब तक श्री राम का शासन अयोध्या के अंदर रहा, श्री राम के राज्य के अंदर एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई और कोई भी स्त्री विधवा नहीं थी। ये था राम का राज्य। आगे राम राज्य में सब अपने अपने वर्ण अनुसार धर्म कृत्यों में तत्पर रहते थे, अतः सब लोग सदा सुप्रसन्न रहते थे। राम यानी कि स्पष्ट देखने को मिलता है कि एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए। राजा वास्तव में राम जैसा ही होना चाहिए। जब राम जैसा राजा राष्ट्र का होगा, राम जैसा राजा किसी राज्य का होगा, तो संभवतः
ये दुराचार, पाखंडता और किसी भी प्रकार का नशा, पत्ता, दुराचार, मांसाहार, मदिरा, आज गली-गली, नगर-नगर मांस बिक रहा है और दारुएँ बिक रही हैं, मदिरा बिक रही हैं, गुटखा, पान, बीड़ी, तम्बाकू बिक रहे हैं। नौजवान जो है किस प्रकार से नशे के दलदल में, व्यभिचार आदि में लिप्त हो चुका है। तो कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है राम के राज्य के अंदर। आगे सुन लीजिए। राम राज्य मनुष्य की आयु दीर्घ होती थी, यानी कि अल्प आयु नहीं था कोई भी। श्री राम के राज्य के अंदर 100-100 वर्ष तक लोग जिया करते थे, यानी कि 100-100 वर्ष जो अवधि, 100 वर्ष मनुष्य की 100 वर्ष अवधि निर्धारित की है कि भी 100 वर्ष तक मनुष्य निरोगी होकर अपना जीवन यापन करे और सुखी पूर्वक अपने हंसते खेलते इस जीवन को 100 वर्ष तक जिए, किसी प्रकार की रोग व्याधियां ना हो, अच्छे प्रकार के स्वस्थ शरीर से अपने प्राणों को त्याग करे, यानी कि रोग आदि से तड़पते उसकी मृत्यु ना हो। ऐसे ही 100 वर्ष की आयु की कामना की गई है। लेकिन यहाँ पर दीर्घ आयु जो मनुष्य है वो अपनी आयु को 400 वर्ष तक बढ़ा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार खान पीन अच्छा रखे, शुद्ध सात्विक रखे, अपनी धातुओं को पुष्ट रखे, धातुओं के जो हमारी शुक्र धातु है उसको बनाए रखे, अपने तेज, अपना बल, अपना पराक्रम और खान पीन अपना सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से साकार का रखे, तो व्यक्ति जो है 400 वर्ष तक जो है अपनी आयु को बढ़ा सकता है। 100 वर्ष तो बताई गई है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य 100 वर्ष तक, 100 वर्ष से अधिक 400 वर्ष तक अपनी आयु को बढ़ा सकता है। आगे, राम राज्य में सदा जो वृक्ष थे वो फलते फूलते थे, उनकी शाखाएं लंबी होती थी, वर्षा तथा समय पर होती थी, सुख स्पर्शी मंद समीर वायु चला करती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी लोभी नहीं था एवं लालची नहीं था। सब लोग अपना अपना काम करते हुए अपने अपने कार्यों से संतुष्ट रहा करते थे। श्री राम के राज्य में सारी प्रजा सत्यपरायण थी, झूठ से सदा दूर रहती थी, सब लोग शुभ लक्षणों से युक्त थे और सब लोग धर्मपरायण होते थे। तो ये देखो राम राज्य। अब आपसे कोई कहे ना भाई साहब राम राज्य क्यों, तो जो सरकारें हैं उनसे भी यही उम्मीद सभी को होनी चाहिए कि भाई साहब ये देख लो जी, वाल्मीकि रामायण हम हमें सभी लोगों को मैं कहूँगा सभी लोग वाल्मीकि रामायण का स्मरण करें, इसका पढ़ें, इसका मनन करें, चिंतन करें। रामायण और महाभारत सभी लोग पढ़ें, समझने का प्रयास करें कि भाई हमारे महापुरुष जो महापुरुष हमारे राम रहे हैं, श्री कृष्ण रहे हैं, इनका चरित्र कैसा था और किस प्रकार से इन्होंने अपने समय पर जो है कार्य किया, कैसा कैसा इन्होंने जीवन अपना संघर्ष किया। आज के लोगों को देखा जाए तो जितना संघर्ष श्री राम ने किया है इतना आजकल का मनुष्य संभव नहीं कर सकता है, क्योंकि 14 वर्ष मायने रखता है। कंद मूलों पर अपना जीवन यापन करना, महलों के सुख को त्याग देना। आज किसी व्यक्ति से कह देना, कोई 10-5 लाख का व्यक्ति हो उससे कह दिया जावे किसी माता पिता के द्वारा, किसी परिवार के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा, भाई 1 साल तक तुझे वन के अंदर रहना है, कंद मूल फल से तुझे जीवन यापन करना है, वो ये कह देगा जी बिल्कुल नहीं रह सकता, बिल्कुल आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। यहाँ श्री राम की मर्यादा देखो कि एक बार कहा पिता ने, एक बार कहा माता ने कि भाई चले तुम्हें वन जाना है, तो श्री राम ने कह दी सिर माथे बात है, बन जाऊंगा, रुकूंगा नहीं। पूरी की पूरी धन संपत्ति को ठोकर मार दी, बन चले गए। ये होता है राम राज्य, ये होता है आदर्श चरित्र श्री राम का। तो समझने का प्रयास करना पड़ेगा, समझने का प्रयास करिए, समझिए इस चीज़ को कि राम राज्य क्यों निवार्य है। न कोई चोर था, न डाकू था, न लुटेरा था, न व्यभिचारी था, न मांसाहारी था, न मदिरा पीता था। आज देश की स्थिति इतनी भयंकर बनी हुई है, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ शराब बिकती है, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ चौराहे चौराहे सड़कों पर चले जाओ, बाजारों में चले जाओ, मास्क की दुकानें खुली हुई हैं। क्या ऐसा राम राज्य लाया जाएगा सरकार के द्वारा? भाई जो लोग मांसाहारी नहीं है, मदिरा नहीं पीते, आज जो है सरकारें जो है खुद इसको प्रोत्साहित कर रही है कि भाई शराब भी बिकनी चाहिए, मांस बिकना चाहिए, खुले लाइसेंस देती है सरकारें। क्यों देती है भाई? क्या ऐसा राम राज्य आएगा? क्या ऐसे राम राज्य आएगा? शराब बिकेगी गली गली और मांस बिकेगा गली गली, घर घर मांस बिकेगा। तो ये तो सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि अगर राजा निष्ठावान होगा तो भाई साहब तभी प्रजा भी पालन राज्य का व्यवस्थाओं का करेगी, राज्य के जो गतिविधियाँ होती हैं उनमें सहभागिता अपने निभाएगी। जब भाई साहब राजा के नियम ही कठोर नहीं है तो राज्य की जनता क्या करेगी? समझ रहे हो? तो इसलिए जो है भाई साहब ये चीज़ सब इलीगल है, बंद होनी चाहिए, मांस बंद होना चाहिए देश के अंदर। राम राज्य आना है तो मदिरा बंद होनी चाहिए। और राम के राज्य के अंदर सब वेद पढ़ने वाले थे, कोई भी मत पंथ संप्रदाय दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं था और कोई नास्तिक भी नहीं था। यहाँ पर एक विवरण लोगों ने दिखाने का प्रयास किया कि महर्षि जावाली नास्तिक थे। अरे वही जावाली भाई साहब, उन्हें महाराज दशरथ क्यों, अगर नास्तिक व्यक्ति होते, क्यों अपने मंत्रिमंडल के अंदर उनको सम्मिलित करते? महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद में वही जावाली भाई साहब राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं, उनको नास्तिक बना दिया। नास्तिकता का नाम निशान भी नहीं था। जो राक्षस लोग थे ना, वो लोग भी भाई साहब यज्ञ किया करते थे, हवन किया करते थे। हमने देखा था कि भी जो मेघनाथ था वो युद्ध करने से पहले हवन कर रहा है।
और ना कोई मूर्ति पूजा थी, ना किसी प्रकार का पाखंड वहाँ देखने को मिलता है। यानी कि जो राक्षस लोग थे वो भी वेद पढ़ा करते थे तो वह राक्षस, क्योंकि उस समय पर किसी भी प्रकार का मत पंथ संप्रदाय मजहब कुछ भी नहीं देखने को मिलता। एक ही धर्म था, वो तो सत्य सनातन वैदिक धर्म। उसी से जो दस्यु प्रवृत्ति के लोग थे, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था से अलग हो जाते थे, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इस वर्ण व्यवस्था का त्याग कर देते थे, उसको दस्यु कहा जाता था। और वो दस्यु जो थे, रावण आदि जो थे, वो उसी कैटेगरी में थे। क्षत्रिय तो था वो, लेकिन उसके कार्य जो उसके कर्म थे तो वो दस्यु प्रवृत्ति के थे, यानी राक्षस प्रवृत्ति के थे वो। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, समाज से भगा दिया जाता था दूर, उनको समाज में नहीं रहने दिया जाता था। क्योंकि अगर ये ऐसे व्यक्ति ऐसे दुराचार पाखंडता के कारण जो मांसाहार करने वाले, व्यभिचार आदि करने वाले व्यक्ति समाज के अंदर रहेंगे तो वर्ण व्यवस्था है वो डगमगा जाएगी। जो लोग हैं वो भी धर्म को छोड़कर अधर्म में लिप्त हो जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों को राजा के द्वारा दंड दिया जाता था, मारा जाता, पीटा जाता था और जनता के द्वारा बहिष्कार करवा दिया जाता था, उसको भगा दिया जाता था राज्य से। आज लेकिन कितना भी दुराचारी, कितना भी व्यभिचारी लोग हो, कितना भी मांसाहारी, कितने से बड़ा बड़ा चोर हो, डकैत हो, लुटेरा हो, समाज के अंदर रहेगा। लेकिन राम के राज्य के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ऐसे व्यक्ति को लठ मार कर भगा दिया जाता समाज के अंदर से। तो ये पूरा का पूरा वृत्तांत हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा, समझने का प्रयास किया कि कैसा था राम राज्य। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देना कि भाई साहब ऐसा था राम राज्य, हमें ऐसा राज्य चाहिए। देश के अंदर से शराब बंद होनी चाहिए, नशा पूरा का पूरा बंद होना चाहिए और मांस पूरा का पूरा प्रतिबंधित होना चाहिए पूरे राष्ट्र के अंदर। क्योंकि राम के राज्य के अंदर मांसाहारी नहीं था कोई भी, समझ रहे हो, सब शुद्ध शाकाहारी थे, वर्ण व्यवस्था को मानने वाले थे, किसी प्रकार का दुराचार व्यवचार नाम तक नहीं था। बलात्कारी, दुराचारी, किसी भी प्रकार का एक भी प्रकरण, हमें एक भी उदाहरण श्री राम के राज्य के अंदर देखने को नहीं मिलता। सब सत्य प्राणी थे, वर्ण व्यवस्था को मानने वाले थे। जो सारे के सारे जो वर्ण व्यवस्था थी, चारों के चारों वर्ण अपने अपने कर्मों में निहित रहा करते थे। ब्राह्मण समय पर वेद आदि सत्य शास्त्रों का पठन पाठन करते थे, पठन पाठन कराते थे, जो गुरुकुल के छात्र हुआ करते थे। यानी कि इतनी सुचारू व्यवस्था थी। व्यापारी लोग अपने समय पर जो है व्यापार किया करते थे। चोरी, आज व्यापार के अंदर भी कितने कर जो है लोग नाना प्रकार के व्यापार करने के, उस समय पर व्यापार के भी नियम निर्धारित थे। आज व्यापार का कोई नियम ही निर्धारित नहीं है, जो चाहता वो, कोई अंडे बेचने लग जाता है, कोई मांस बेचने लग जाता है, कोई शराब बेचने लग जाता है, कुछ बेचने लग जाता है। इस तरीके का कुछ भी इलीगल एक्टिविटी वहाँ पर राम के राज्य में देखने को नहीं मिलती हमें। तो पूरा पूरा वृत्तांत हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा। आज ये अक्षर को बयान करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।